आज का हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस मेरी एक फ्रेंड शिवानी का है, जब उसकी नई जॉब उड़ीसा में लग जाती है और उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था वहाँ जाकर एक बढ़िया सा पीजी ढूंढना, एक बढ़िया सा घर ढूंढना। लेकिन जाने से पहले हम शिवानी के घर पहुँचते हैं, मतलब हमारा जो फ्रेंड ग्रुप था वो शिवानी के घर पहुँचता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। घर वाले भी काफ़ी खुश थे क्योंकि अब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सही होने वाली थी, क्योंकि शिवानी बहुत टाइम से सोच रही थी कि उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, कैसे भी करके वो घर में थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प कर सके। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब शिवानी के पास एक जॉब का ऑफ़र आता है उड़ीसा से, एक कंपनी से, बढ़िया कंपनी थी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो शिवानी और हमारा पूरा फ्रेंड ग्रुप हम लोग सब मिलके बात कर रहे थे, यार अब तो तू बड़ी हो गई है यार, अब तो हम लोग को कहाँ याद करेगी, तेरी जॉब लग गई है। क्योंकि हमारे फ्रेंड ग्रुप में सारे विले थे और शिवानी बस की जॉब लग चुकी थी और उड़ीसा में बहुत बढ़िया कंपनी में। हम लोग काफ़ी खुश थे और बढ़िया एक दिन पूरा बात करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है। तो जॉब ज्वाइन करने से पहले शिवानी और उसके डैड शिवानी के लिए उड़ीसा में एक पीजी या एक हॉस्टल या फिर एक रेंटेड क्या बोलते हैं घर देखने के लिए वो लोग जाते हैं। जॉब ज्वाइन करने से पहले वो चाहते थे कि अचानक से उसके ऊपर कोई बर्डन ना आ जाए घर वगैरह को लेकर, तो इसीलिए जॉब ज्वाइन करने से पहले उसके पापा और शिवानी दोनों उड़ीसा पहुंचते हैं। जब शिवानी और उसके पापा उड़ीसा पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक ब्रोकर से मुलाकात होती है। जब वो अपने होम टाउन से निकल रहे थे तब उन्होंने एक ब्रोकर को ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया था कि उन्हें एक थोड़ा सा का लो बजट में एक पीजी चाहिए ताकि उनकी बेटी यहाँ रह सके और अपनी जॉब फ्रीली कर सके। और जो उनको पीजी चाहिए था वो उनके कंपनी के पास हो तो ज़्यादा बेटर होगा, उसको आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी बात इन्होंने पहले ही कर ली थी अपने होम टाउन से। और जब वो उड़ीसा पहुंचते हैं तो ब्रोकर उनको सारे घर दिखाना शुरू करता है। 1 बाय 1 ब्रोकर बहुत सारे घर दिखाता है, पीजीज दिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी थी कि कुछ पीजीज का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, या तो कुछ पीजीज ऐसे थे जो जिनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। और शिवानी के लिए एक अच्छा घर ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल जाता है। वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं भाई कि हम उन्हें पीजी मिल नहीं रहा है, अब क्या करें क्या करें। और एक दिन का वो लोग डिनर वगैरह, लंच वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में करते हैं। अब ब्रोकर भी उनके साथ में ही रहता है। तो शिवानी के पापा उस ब्रोकर को कहते हैं कि सर थोड़ा जल्दी कीजिए, हम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते हैं और हम मेरी बेटी को भी यहाँ जॉब ज्वाइन करनी है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक बढ़िया सा सस्ता सा सुंदर सा पीजी इनको दिखा दीजिए। तो उसी उतने ही में वो जो ब्रोकर बोलता है, एक पीजी है लेकिन वहाँ आपको रहना चाहिए कि नहीं। ये बोलते हुए ब्रोकर ना थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। शिवानी ने इस बात को सुना, अरे सस्ता है और अच्छा है, तो शिवानी बोलती चलो ना पापा देख लेते हैं, कैसा भी हो देख लेंगे, अब जो भी हो, अब थोड़ा सा 1-2 महीने तक मैनेज कर लूँगी मैं। तो ठीक है, फिर ब्रोकर रेडी होता है, लोग लंच वगैरह करके वहाँ से निकलते हैं रेस्टोरेंट से। और उसके बाद ब्रोकर उनको एक पीजी लेकर जाता है। पीजी बहुत सुंदर देखने में, बाहर से बहुत प्यारा लग रहा था, बड़ा सा गेट था, सामने गार्डन थे। और उसके बाद पीजी के ओनर आते हैं और शिवानी को एक रूम दिखाते हैं, रूम नंबर 108, जो कि सेकंड फ्लोर में था और सबसे लास्ट में था। शिवानी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि वो रूम सबसे आखिरी में था और बंद था। मतलब जो रूम नंबर 108 था वो सभी रूम से एकदम हटके था और एकदम साइड में था। उसके बाद शिवानी को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद 108 रूम नंबर का ताला खुलता है और वो देखती है रूम तो बहुत प्यारा था, बाहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था रूम से और रूम भी काफ़ी बढ़िया था और बजट के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा था। उसे लगा कि अभी तक मैंने जितने भी घर पीजीज वगैरह देखे हैं वो वाला जो अभी तक उसने देखा था वो सबसे बढ़िया था उन सब से, और बजट में भी उसके फिट आ रहा था। और जब हाउस ओनर शिवानी को रूम नंबर 108 दिखा रहे थे तो उस फ्लोर में रहने वाली लड़कियां शिवानी को बहुत घूर घूर के देख रही थी। तो ये बात शिवानी को थोड़ा अजीब लगी, लेकिन कोई नहीं, शिवानी ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। और उसके बाद शिवानी ने अपने पापा से उस घर के लिए एडवांस दिलवाया और उस रूम नंबर 108 को बुक कर लिया। उसके बाद शिवानी और उसके पापा अपने होम टाउन आ जाते हैं, जहाँ शिवानी अपनी पैकिंग करना शुरू करती है। जॉब ज्वाइन करने से 1-2 दिन पहले वो उस पीजी में आके रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो शिवानी अपने 108 रूम नंबर में सेटल हो रही थी तो वापस उसके साथ एक अजीब चीज़ होती है। वापस से जितनी सारी लड़कियां उस फ्लोर में रह रही थी शिवानी को बहुत घूर घूर के देखना शुरू कर देती हैं। और ये बात शिवानी को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी शिवानी ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और अपने सामान को रूम के अंदर रखा और सब कुछ जमाने लगी। अगले दिन शिवानी का जो फर्स्ट डे होने वाला था उसकी कंपनी में, और शिवानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी जॉब को लेकर।
अगले दिन सुबह शिवानी रेडी वगैरह होकर जल्दी जल्दी ऑफिस निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है यार पहला दिन है, लेट ना हो जाए और एक ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी वो रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसका पहला दिन बहुत मस्त जा रहा था ऑफिस में, बहुत बढ़िया लोग थे, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था और उसे लग रहा था कि मुझे जैसी जॉब चाहिए थी वो मुझे जॉब मिल चुकी है और मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ। तो शिवानी का पहला दिन काफ़ी अच्छा जाता है और शाम के 5-6 बजे तक वो अपने पीजी वापस आ जाती है। शिवानी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि उसका पहला दिन था और अभी अभी वो शिफ्ट भी की थी। तो रात के डिनर के लिए उसने सोचा कि यार ज़्यादा काम धाम नहीं करूँगी, तो उसने क्या किया, अंडे का ऑमलेट बनाया और ब्रेड के साथ वो खा गई और सो गई। और नेक्स्ट डे से वही सारा रूटीन वापस से स्टार्ट होने लगा और इसी रूटीन के साथ उसका 1 से 2 वीक निकल जाता है। बस एक चीज़ खराब थी और वो थी कि वो पीजी में अपने आप को बहुत अकेला फील करती थी और वहाँ की जो लड़कियाँ थी उसे बहुत अजीब तरीके से घूर घूर कर देखते रहती थी जब भी वो आती थी और जब भी वो जाती थी। एक दिन क्या होता है कि शिवानी के डोर पर नॉक होता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो एक लड़की उसके सामने खड़ी मिलती है और वो लड़की शिवानी से कहती है कि मेरा नाम मुस्कान है और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ, मीन्स मैं आपकी रूममेट हूँ। शिवानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शिवानी के लिए जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो पीजी में बहुत अकेला फील करती थी और वो प्रॉब्लम भी अब उससे दूर होने वाली थी क्योंकि उसकी रूममेट उसके साथ रहने वाली थी जिसका नाम था मुस्कान। पहले दिन तो मुस्कान और शिवानी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस इंट्रोडक्शन टाइप का में होता है उनके बीच में और उसके बाद वापस से उनका ऑफिस वाला रूटीन शुरू हो जाता है। मुस्कान थी वो भी एक किसी ऑफिस में काम किया करती थी, बस उनका जो शेड्यूल था टाइमिंग का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था। जहाँ शिवानी सुबह टाइम 9:30-10 बजे के आसपास निकल जाती थी और शाम को 5-6 बजे तक आ जाती थी, वहीं दूसरी तरफ मुस्कान जो थी उसका भी टाइमिंग 9:30-10 बजे तक था, लेकिन आने का टाइम करीब उसका 9:30-10 बजे तक था। मतलब जाने का टाइम भी वही था और आने का टाइम भी वही था, मतलब 12 घंटे की वो जॉब कर रही थी और काफ़ी स्ट्रेस में थी। पहले वो कहीं और रहती थी, अब वो यहाँ आके रहने लग गई थी शिवानी के साथ। अब कुछ दिन बीतना शुरू होते हैं और मुस्कान और शिवानी के बीच बहुत अच्छी तालमेल बैठने लगती है। वो सब कुछ अपना शेयर करते हैं कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मेरा होम टाउन ये है, बहुत सारी इनके बीच में बातें होती हैं और ये लोग अपना अपना काम बांटना शुरू कर देते हैं कि एक दिन खाना तुम बनाओगे, एक दिन खाना मैं बनाऊँगी, ऐसा करके। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक रात जब शिवानी अपना ऑफिस का कुछ काम कर रही थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ के आ रहा होता है और उसके रूम के बाहर आके खड़े हो जाता है। तो उसे लगता है शायद मुस्कान आई है। तो शिवानी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है वहाँ कुछ भी नहीं था। तो शिवानी को ऐसा लगता है कि शायद उसे कुछ भ्रम हुआ होगा, तो वो इस बात को इग्नोर करती है और वापस से अपना काम करना शुरू कर देती है और वो अपना डिनर वगैरह कर सो जाती है। और मुस्कान भी कुछ टाइम बाद आती है और वो भी अपना डिनर वगैरह करके सो जाती है। अब उस दिन के बाद से चीज़ें थोड़ी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। शिवानी को महसूस होता है कि उसके रूम में कोई उसे शायद घूर के देख रहा है और उसे बड़ा घुटन सा महसूस होता था। और कभी कभी उसे रात में जो गैलरी थी उस पीजी की, वहाँ से उसे रोने की आवाज़ें भी आती थी और फुट स्टेप की भी आवाज़ आना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो शिवानी को ऐसा लगने लगा कि यार ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है, इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया है और इसीलिए मुझे ऐसी सारी चीज़ें फील हो रही है। तो शिवानी एक रात बढ़िया सो जाती है और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद वो दिन भी बहुत आराम चलता है। फिर उस दिन उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर उसके अगले दिन यही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती हैं। तो शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वापस इन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है और अगले दिन फिर से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। तो शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वापस से इग्नोर करती है। शायद उसको लगता है कि सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तभी मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे होते हुए लग रही हैं, बहुत कुछ मेरे को अजीब लग रहा है इधर रूम में भी। तो एक दिन क्या करती है ना, उसके घर में सामान भी ख़त्म हो गया था और शिवानी को कुछ नए कपड़े भी लेने थे। तो वो पहुँच जाती है शॉपिंग मॉल। जब वो शॉपिंग मॉल में जाती है तो वहाँ उसे एक पीजी की लड़की मिलती है जो उसी के पीजी में 102 नंबर रूम में रहती है। वो शिवानी के पास आकर कहती है कि जितना जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो, वो रूम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम ज़्यादा दिन तक वहाँ रहोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उससे पूछती है कि ऐसा क्या हो गया उस रूम में, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो लड़की बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और पीजी वापस आने के बाद मुस्कान को ये सारी बातें बताती है कि वो 102 नंबर में जो लड़की रहती है, मुझे उसने ऐसा कहा कि तुम इस रूम को छोड़ दो, ये रूम तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मुस्कान हंसने लग जाती है और वो बोलती है अरे यार वो लड़कियां बहुत अजीब हैं, वो तेरे को फालतू तेरे से मज़ा ले रही होंगी, तेरे को डरा रही होंगी। तो शिवानी बोलती है हाँ यार तू सही कह रही है, मैं जब से आई हूँ तब से लोग मेरे को सिर्फ घूर के देखते हैं, बात वगैरह भी वो मेरे से नहीं करते हैं। और उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को हंसी मजाक में टाल दिया। लेकिन उसी रात कुछ अजीब होता है। जब ये लोग सो रहे थे तो अचानक पीजी में
एक लड़की की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। शिवानी उठ जाती है और मुस्कान को भी उठाती है कि उठ उठ यार, किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई है। तो शिवानी बोलती है चल बाहर चल के देखते हैं। तो मुस्कान उठने में कहती है यार देख, कल मेरा ऑफिस है, मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, तो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने दे, तेरे को देखना है तो तू जा। तो शिवानी जैसे ही दरवाज़ा बाहर खोल के जाती है तो वो देखती है कि वो उसी रूम नंबर 2 के बाहर सारी लड़कियां इकट्ठा थी। और शिवानी जैसे ही उस रूम के अंदर देखती है तो वो लड़की जिसने उसे धमकी दी थी, मतलब ऐसा बताया था कि वार्न किया था कि तुम इस रूम को छोड़ के चल दो, वो बेहोश पड़ी थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा खून था और वो बड़बड़ा रही थी कि मैंने उसे देखा है, वो आ रही है, वो सबको मार डालेगी, ऐसा वैसा वो बड़बड़ा रही थी। तब शिवानी बगल में खड़ी एक लड़की से पूछती है कि ये किसकी बात कर रही है। तो शिवानी के बगल में एक लड़की खड़ी थी, शिवानी को एक अजीब सी कहानी बताती है जो सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। उस लड़की ने बताया कि यहाँ पहले एक लड़की रहा करती थी जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, उसको ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा उसे टॉर्चर किया करता था और उसका जो लव अफेयर था वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ किसी रूम में पकड़ लिया था। उसके बाद उस लड़की ने आकर इसी पीजी में लटक कर सुसाइड कर लिया था। तो शिवानी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मैं बोला वो लड़की इसी पीजी में रहती थी? तो वो बगल वाली में जो लड़की खड़ी रहती वो बताती है हाँ इसी पीजी में रहती थी। और उस लड़की ने ये भी कहा कि वो लड़की जिस रूम में रहती थी वो रूम नंबर था उसका 108 रूम नंबर। वो शिवानी इतनी ज़्यादा डर जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है कि मैं जिस रूम में रह रही हूँ वहाँ किसी ने सुसाइड किया था। उसके बाद शिवानी उस लड़की का नाम पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि उस लड़की का नाम है मुस्कान और आज से 4 महीना पहले उसी ने 108 रूम नंबर में सुसाइड कर लिया था। तो शिवानी देखने लग जाती, क्या नाम था उसका, 1 मिनट क्या कहा तुमने, मुस्कान? तो बगल वाली लड़की बोलती हाँ मुस्कान। तो शिवानी बोलती अरे मुस्कान तो मेरे साथ रहती है। तो वो सारी लड़कियां वहाँ जो खड़ी, जितनी लड़कियां खड़ी थी वो उसको शिवानी को देखने लग जाती है कि तुम क्या बात कर रही हो मुस्कान, वो जो 9:30 के आसपास रात को घर आती है वो? तो बोली हाँ वही मुस्कान मेरे साथ रहती है। तो सारी लड़कियां भागते हुए रूम नंबर 108 में जाते हैं और शिवानी में लोग साथ जाती है तो वहां रूम में कोई नहीं होता है। वो जो मुस्कान शिवानी के साथ रह रही थी वो अचानक से गायब हो चुकी थी और उसका जितना सामान था वो भी सब कुछ गायब हो चुका था। शिवानी काफी ज्यादा डर जाती है। अब सारी चीज़ें शिवानी को समझ आने लगी थी कि वो इतना अजीब महसूस क्यों कर रही थी अपने रूम में। उसे कभी कभी लगता था कोई घूर रहा है, कभी फुट स्टेप्स की आवाज़ आती थी जैसे कोई चल रहा है। और मुस्कान का बिहेवियर भी उसे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को भी इग्नोर किया। उतने में शिवानी सभी लड़कियों से पूछती है कि क्या तुमने कभी रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनी है? तो बोलती है हाँ हमें तो आवाज़ आती है और हम तब से डरे हुए हैं जब से उसकी डेथ हुई है और तब से वो जो रूम है 108 रूम नंबर है उसके बाद बंद है। और तभी हम तुमको ये बताना चाहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन हाउस ओनर ने हमें मना कर दिया था कि सुसाइड के बारे में शिवानी को कोई कुछ नहीं बताएगा। तो शिवानी भागते हुए हाउस ओनर के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है कि जिस लड़की ने सुसाइड किया था वो लड़की मेरे साथ रह रही थी। तो हाउस ओनर ने उसे फोटो दिखाया, क्या ये वही लड़की थी? तो शिवानी बोला हाँ ये वही लड़की थी जो मेरे साथ पिछले 3 हफ्तों से मेरे साथ रह रही थी, खा रही थी, पी रही थी और मैं इसी के साथ बातें किया करती थी अपने रूम में। हाउस ओनर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जब मुस्कान ने अपने आप को मार डाला था उसके बाद से ही इस पीजी में अजीब अजीब चीज़ें रात को होना शुरू हो गई थी और ख़ास करके रात के 9:30-10 बजे के बाद ये सारी बात हाउस ओनर को जब बताई गई तो उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो ये एक्सीडेंट देखने के बाद, इसलिए तुम्हें इतना वहम होता है। लेकिन जब शिवानी ने ये सारी चीज़ें बताई तो हाउस ओनर ने उससे माफ़ी मांगी कि सॉरी बेटा मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और मैं तुम्हारे लिए दूसरा पीजी ढूंढ दूंगा कम रेट में। और अगले ही दिन शिवानी ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया और शिवानी ने जितना भी रेंट पे किया था हाउस ओनर ने उसको सारा रेंट पे वापस कर दिया, सारे पैसे उसको वापस कर दिए। हाउस ओनर ने उसे कंपनी के ही पास उसको एक अच्छा सा रूम दिलवाया जो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे बजट में था, कम बजट में था। लेकिन शिवानी के अंदर एक याद ज़रूर बन गई थी। मैं उस लड़की के साथ रह रही थी, उस लड़की के साथ खाना खा रही थी जिसकी मौत आज से 4 महीना पहले ही हो चुकी थी। और जब कभी भी उसे ये सारी चीज़ें याद आती है तो सच में शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जब उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैंने तो मजाक में उड़ा दिया कि ऐसा नहीं होता है करके, लेकिन शिवानी का जो एक्सप्रेशन था मुझे बताते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार शायद हो सकता है। और मैंने उड़ीसा के बहुत सारे हॉरर वीडियो देखे हैं कि लाइकली जो पीजीज वगैरह में काफ़ी सारे हॉरर एक्सपीरियंस होते रहते हैं, हॉरिफाइंग एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते रहती हैं। हालांकि उस लड़की की जो आत्मा थी उसने कभी शिवानी को नुकसान नहीं पहुंचाया और शिवानी अब वहाँ से शिफ्ट कर चुकी है और अपना कंपनी में
हंसी खुशी जॉब कर रही है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें याद आ जाती है उसको काफ़ी ज़्यादा डरा देती हैं, अंदर से वो काफ़ी सहम जाती है। तो बस आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। यही था मेरी फ्रेंड शिवानी का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो उसने उड़ीसा के एक पीजी में फेस किया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही डार्क और हॉरर वीडियोस आती ही रहेंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ। जाते जाते बस यही कहूँगा कि जब भी घर रेंट पर लो तो उसकी बैक हिस्ट्री पता कर लेना, क्या पता तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो जाएं। बाय।